तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं और कमाल ये है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं। जय हिंद, सभी को प्यार भरा नमस्कार, है ना। गुरुजी आरएस की तैयारी करने वाले भी छात्र इसके अंदर क्या है, शामिल है। अब देखो भाई, अगर ऐसे सोचने लग जाएंगे तो भारत में यूपीएससी एग्जाम आपने सभी ने सुना होगा, साथियों ने, यूपीएससी के अंदर कम से कम 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी में 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। प्रीलिम्स के अंदर जो है मान के चलते हैं 12,000 से 15,000 लोग ही हैं वो शामिल होते हैं। 12,000 से 15,000। कितनी भीड़ थी, इतनी शामिल। प्री के अंदर बता रहा हूं मैं, प्री में इतने हुए और मेंस में आते आते लगभग ये 800 से लेकर 1000 के बीच में सारा मामला रह जाता है, क्योंकि इतने ही पद आते हैं इसके। मेंस के अंदर आते आते इतने रह गए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेंस में आते आते 3000 हो जाते हैं, लेकिन 3000 से भी लास्ट में जो निकल कर आते हैं जिनको मिलता है प्रॉपर, तो वो 800 से 1000 के अंदर होते हैं। और इसके अंदर भी अगर आपने बात करें डीएम, वो तो मिलता ही 80 लोगों को है, 70 से 80 लोगों को है ना, तो वो बात है। अब यूपीएससी के इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसे सोच लें, और मैं आपको ये बताऊं, अगर मान लो इसकी 1000 पोस्ट आई ना, तो 500 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो यूपीएससी पहले क्रैक कर चुके हैं। बस किसी की रैंक मेरे भाई की 736वीं थी, तो वो क्या है कि उस अपनी रैंक को सुधारने के लिए पेपर देते हैं, क्योंकि वो कहता है कि पढ़ा तो सारा ही हुआ है, पेपर दे आते हैं, नौकरी तो लगी गई, टेंशन है नहीं कोई। अच्छा, वो किसके लिए करते हैं तैयारी? वो करते हैं कि उनको प्रॉपर डीएम मिल जाए। अगर ऐसे सोचने लग जाए तो फिर कोई बेचारा नया विद्यार्थी तो फार्म ही नहीं भरेगा। क्या यार, यूपीएससी में 500 लोग तो वही बैठते हैं जो पेपर पास करते हैं, और 500 फिर जो है वो इनमें जो पुराने लगे हुए 10-10 साल से बाबा लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर में बैठे हैं, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा होगा। अगर हम ऐसे सोच ले तो कभी कोई चीज़ कर ही नहीं पाएंगे भाई। पहली बात तो ये गंदी जो थॉट ना कि गुरुजी आरएस के जो साथी हैं जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कौन कितने सालों से तैयारी कर रहा है। आप करने लग गए हो तैयारी, तो बस इसको आत्मसमर्पण दे दो सारा इस तैयारी को, कि बस अब तो मोहब्बत होगी, ये भर्ती के बाद होगी, इसके बाद देखा जाएगा जो होगा। इससे पहले किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है। अगर कोई लड़की बोल भी देना कि आई लव यू, तो उसको कह दो हाँ जी बहन जी, आई लव यू टू। उसको भी प्रेम, मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो किसी लड़की को आई लव यू, उसने जोर से चांटा मारा खींच के, बहन के नाते से बोला था, तो ये बात है। आप भी अथवा उसको कह दो कि मैंने बहन के नाते से आपको बोला है। बोलने का मौका मत दो किसी को। अच्छा।